सपने में सांप देखने से मिलते हैं ये 7 संकेत, दुर्लक्ष्य ना करें। हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है। क्या आपने भी कभी अपने सपने में सांप देखा है? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांप दिखने का क्या मतलब होता है। पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि सपनों में सांप दिखना कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे जीवन में इसका कोई न कोई संबंध होता है। प्राचीन समय से ही नागों को पूजा जाता रहा है। जब यह नाग हमारे सपनों में दिखाई देते हैं तो यह संकेत आने वाले समय का होता है। कुछ संकेत इतने जरूरी होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने मां पार्वती को नागों से जुड़े कौन कौन से रहस्य बताए थे। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची और बर्फीली चोटियों पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। वहां की ठंडी हवाओं के बीच पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है। क्या उनके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा होता है? जो सपने हम देखते हैं उनका असली मतलब क्या होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और देवी पार्वती की ओर देखकर बोले, हे देवी, सपने हमारे मन की छिपी हुई बातों को दिखाते हैं। यह हमारे जीवन की भावनाओं, घटनाओं और इच्छाओं से जुड़े होते हैं। हर सपना कोई न कोई मतलब जरूर रखता है और कई बार आने वाले समय की ओर इशारा करता है। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है? क्या इससे कोई संदेश मिलता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने जवाब दिया, हे पार्वती, तुमने सही पूछा है। सपने में सांप देखना एक अहम संकेत होता है। इसे समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। जब तुम यह कथा सुनोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सपनों में सांप क्यों दिखाई देते हैं। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे अपने सपनों का शुभ फल मिलता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और आने वाले संकट टल जाते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया आप मुझे यह कथा सुनाइए। तब भगवान शिव वह कथा सुनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वह कथा सुना रही हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि सपनों की गलत समझ भी इस नुकसानदायक हो सकती है। इसे अधूरा मत छोड़िए। बहुत पुराने समय की बात है। एक महान राजा था जिसका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त न सिर्फ बहादुर और पराक्रमी थे, बल्कि वे एक धार्मिक और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था और उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। राजा देवदत्त का स्वभाव दयालु और निष्पक्ष था। वे अपनी प्रजा की बातें ध्यान से सुनते थे और उनकी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक कामों में भाग लेते थे और वे भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा बहुत ही शांत स्वभाव की, समझदार और हर हाल में राजा का साथ निभाने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी कभी चिंतित हो जाते थे। एक रात राजा देवदत्त ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। यह सपना देखकर राजा बहुत घबरा गए। जागने के बाद उन्होंने यह सपना अपनी रानी सुभद्रा को बताया। राजा देवदत्त ने चिंता के साथ रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने अपने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संकेत को दिखाते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ को समझने के लिए हमें किसी ज्ञानी आशिक की मदद लेनी चाहिए। तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे मंत्रियों, मैंने आज रात एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा है। इस सपने का क्या मतलब है, यह पता करो। सभी मंत्री नगर के विभिन्न ऋषि मुनियों से जाकर पूछते हैं, लेकिन कोई भी उस सपने का सही मतलब नहीं बता पाता। मंत्री लौटकर राजा से कहते हैं, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने का अर्थ समझ सके। तभी एक मंत्री आगे आता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास के जंगल में मुनि आस्तिक निवास करते हैं। उन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से सभी नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। वे ही हमें आपके सपने का सही अर्थ बता सकते हैं। तब राजा देवदत्त ने मुनि आस्तिक के आश्रम में जाने का निश्चय किया। वे अपने सैनिकों के साथ रथ में बैठकर मुनि आस्तिक के आश्रम की ओर रवाना होते हैं। आश्रम पहुंचकर मुनि आस्तिक राजा का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। बताइए, आप किस कारण से यहाँ आए हैं? राजा देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ।
मैंने नागों से जुड़ा एक अजीब सपना देखा है और उसी के बारे में आज जानने आया हूँ। मुनि आस्तिक कहते हैं, हे राजन, आपने जो भी सपना देखा है उसे बिना झिझक बताएं। सपने में सांप का दिखना कोई सामान्य बात नहीं है, इसका कोई न कोई संकेत जरूर होता है। आप अपने सपने को विस्तार से बताइए। राजा देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने कल रात एक विचित्र सपना देखा। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा है। कृपया मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मुनि आस्तिक ध्यान से राजा की बात सुनते हैं और फिर कहते हैं, हे राजन, अगर आपको सपने में मरा हुआ सांप दिखा है, इसका मतलब है कि आपके जीवन की सारी रुकावटें और परेशानियां अब दूर होने वाली है। यह सपना एक शुभ संकेत है, इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने महल लौट जाइए। डरने की कोई बात नहीं है। फिर महाराज देवदत्त खुशी से आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद कहकर अपने राज्य को लौट जाते हैं। उस सपने के बाद कुछ ही दिनों में राजा देवदत्त के राज्य से दुश्मन द्वारा फैलाए गए सभी संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। राजा इस शुभ संकेत से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगले दिन रात को राजा देवदत्त को फिर से एक सांप से जुड़ा सपना आता है। इस बार उन्होंने देखा कि वह एक सांप बड़े सांप को अपने हाथों से पकड़ रहे हैं। सुबह होते ही राजा आस्तिक मुनि के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मुनीश्वर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, यदि आप सपने में सांप को पकड़ते हुए देख रहे हैं तो यह भी एक अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि आप मेहनत से धन और सफलता पाएंगे और उसका सही उपयोग करेंगे। कुछ समय बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में जीत हासिल की और उनके राज्य की संपत्ति बढ़ गई। राजा देवदत्त को तीसरा सपना एक और रात आया। उन्होंने देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंच गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या मतलब है। आस्तिक मुनि बोले, हे राजन, सपने में उड़ता हुआ सांप दिखना उन्नति और तरक्की का संकेत होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और खेती में तेजी से बढ़ोतरी हुई। फिर राजा देवदत्त ने चौथे सपने में बार बार एक काले रंग का सांप देखा। इससे वे परेशान होकर आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने कई बार सपने में काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है। आस्तिक मुनि ने समझाते हुए कहा, हे राजन, बार बार काले रंग का सांप का सपना देखना काल सर्प दोष की ओर इशारा करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका उपाय भी बताया गया है। आस्तिक मुनि के कहे अनुसार राजा ने पूजा पाठ किया और इस दोष से मुक्ति पा ली। फिर एक और रात राजा देवदत्त को पांचवा सपना आया। उन्होंने सपने में एक हरे रंग का सांप देखा। सुबह होते ही वे फिर मुनि आस्तिक के पास गए और बोले, हे मुनिवर, मैंने हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या संकेत है। आस्तिक मुनि बोले, हे राजन, हरे रंग का सांप देखना एक शुभ संकेत है। यह बताता है कि आपके जीवन में कोई अच्छी घटना होने वाली है। इसके बाद राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा खुशहाल हो गई। राजा देवदत्त का छठवां सपना था कि एक रात उन्होंने सफेद रंग का सांप देखा। सुबह उठते ही उन्होंने आस्तिक मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है। आस्तिक मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, सफेद रंग का सांप भी एक अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अनजान स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। एक रात राजा देवदत्त को सातवां सपना आया। उन्होंने देखा कि एक सांप डरकर भाग रहा है। जागते ही राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि से जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डरकर भागते हुए देखा। तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में किसी को सांप को डरकर भागते हुए देखते हैं तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके शत्रु आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ दिनों बाद राजा के एक नजदीकी मंत्री ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उस मंत्री को पकड़कर सजा दी। राजा देवदत्त का आठवां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने आठवां सपना देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। सुबह होते ही उन्होंने आस्तिक मुनि से जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है, इसका क्या मतलब होता है। आस्तिक मुनि ने राजन से कहा, अगर सपने में आपको सांप काटता है या पीछा करता है तो यह एक बुरी घटना की ओर इशारा करता है। कुछ ही समय बाद राजा एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए, लेकिन मुनि के आशीर्वाद से वे ठीक हो गए। राजा देवदत्त का नौवां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने अपने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा।
जागने के बाद वे तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और पूछा, हे मुनिवर, मैंने नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि बोले, हे राजन, अगर आप सपने में नाग और नागिन को देखते हैं तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। राजा ने मुनि के कहने अनुसार कुल देवता की उपासना की, जिससे राज्य में सुख और शांति बनी रही। राजा देवदत्त का 10वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि सांप के बच्चे उनके सिंहासन पर बैठे हैं। सुबह उठकर उन्होंने आस्तिक मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हैं, इसका क्या मतलब है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे सिंहासन पर बैठे दिखे तो संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा, आपका पुत्र महान बनेगा और आपके राज्य का वारिस बनेगा। कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर एक बुद्धिमान और योग्य राजा बना। राजा देवदत्त का 11वां सपना। एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप और नेवले के बीच लड़ाई देखी। जागने के बाद उन्होंने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने देखा कि एक सांप और नेवला आपस में लड़ रहे थे, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, अगर आप सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके छिपे हुए दुश्मन का जल्द ही पर्दाफाश होगा और आपके बीच टकराव हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का खुलासा हुआ और राजा ने उसे हरा दिया। एक रात राजा देवदत्त ने सपना देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और बोले, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लपटे हुए देखा है, इसका क्या मतलब है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखे तो यह संकेत है कि भगवान शिव की आप पर कृपा होगी और आपकी कोई खास मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की पूजा की और उनकी मनोकामना पूरी हो गई। एक रात राजा देवदत्त को बहुत डरावना सपना आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर बैठ गया है। राजा घबरा गए और तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंचे। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैंने देखा कि एक काला सांप मेरी छाती पर बैठा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने गंभीर आवाज में कहा, हे राजन, यह सांप सपना आपको चेतावनी देता है कि आपकी मृत्यु निकट हो सकती है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाकर भक्ति करनी चाहिए, वही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा बहुत डर गए और भगवान शिव की भक्ति में लग गए। उन्होंने तपस्या की और कई यज्ञ अनुष्ठान करवाए। उनकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने डर की वजह से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी उम्र लंबी होगी और तुम स्वस्थ और सुखी जीवन जियोगे। राजा ने कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी उम्र बढ़ी, मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा और आपकी पूजा करता रहूंगा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी मृत्यु का संकट टल गया। इसके बाद राजा देवदत्त ने लंबे समय तक शांति और समृद्धि से राज किया। कथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा बहुत रोचक और सीखने वाली थी। अब मुझे समझ में आ गया है कि सपनों का जीवन में क्या महत्व है और यह कैसे हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सपने हमें हमारे अंदर मन से जोड़ते हैं और हमें जरूरी संदेश देते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें समझें और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। हे पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों से यह साफ हो गया कि हर सपना कोई न कोई संदेश लेकर आता है। अगर सपने में मरा हुआ सांप दिखे तो इसका मतलब होता है कि जीवन की परेशानियां और संकट खत्म होने वाले हैं। यह एक अच्छा संकेत है कि अब समय बेहतर होने वाला है। अगर कोई सपने में सांप को पकड़ता है तो इसका मतलब है कि वह इंसान अपनी मेहनत से धन दौलत हासिल करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और तरक्की का संकेत है। अगर सपने में उड़ता हुआ सांप दिखे तो यह प्रगति और आगे बढ़ने का संकेत है, यानी कि आपके जीवन में अच्छा विकास होगा। अगर काले रंग का सांप सपने में दिखता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत माना जाता है, जो अशुभ होता है, लेकिन इसका उपाय किया जा सकता है जिससे राहत मिल सकती है। अगर हरे रंग का सांप दिखे तो यह अच्छा सपना माना जाता है। यह बताता है कि आपके जीवन में जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है।
जैसे सुख या तरक्की। अगर सफेद रंग का सांप दिखे तो यह धन संपत्ति प्राप्ति का संकेत है। यह सपना यह बताता है कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। अगर सांप किसी इंसान के डर से भागता दिखे तो यह बताता है कि किसी दुश्मन से धोखा हो सकता है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत होती है। अगर सपने में सांप काटता है तो यह किसी मुसीबत या बीमारी का संकेत हो सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखे तो यह बताता है कि आपके पूर्वज आपको संदेश दे रहे हैं कि आपको आपके कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर सपने में सांप सिंहासन पर बैठा दिखे तो यह बताता है कि घर में संतान का आगमन होगा जो भविष्य में महान बनेगा। यह सपना खुशी देने वाला होता है। अगर सांप और नेवले की लड़ाई का सपना आए तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपका छुपा हुआ दुश्मन सामने आएगा और उससे टकराव होगा। आपको सावधान रहना चाहिए। अगर सपने में कोई सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखे तो यह बहुत शुभ होता है। इसका मतलब है कि भगवान शिव की आप पर कृपा है और आपकी कोई खास इच्छा पूरी होगी। अगर किसी को सपने में काला नाग छाती पर बैठा हुआ दिखे तो यह बहुत गंभीर संकट या मृत्यु का संकेत हो सकता है। ऐसे में भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। इस तरह भगवान शिव ने देवी पार्वती को सभी सपनों के अर्थ समझाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।